पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती विवाह के बाद से कैलाश पर्वत पर रहते थे। एक दिन माता पार्वती ने कहा कि जिस तरह सभी देवी देवताओं के अपने घर हैं, उस तरह हमारा घर क्यों नहीं है। रावण ने तो लंका को ले लिया है, इसलिए हमको दूसरी जगह के बारे में सोचना चाहिए। शिवजी को दिवोदास की नगरी काशी बहुत पसंद आई। निकुंभ नामक शिवगण ने भगवान शिव के लिए शांत जगह के लिए काशी नगरी को निर्मनुष्य कर दिया। ऐसा करने से राजा को बहुत दुख हुआ। राजा ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनको इस बारे में जानकारी देकर दुख दूर करने की प्रार्थना की। दिवोदास ने बोला कि देवता देवलोक में रहें, पृथ्वी तो मनुष्यों के लिए है। ब्रह्मा जी के कहने पर शिव जी काशी को छोड़कर मंदराचल पर्वत पर चले गए, लेकिन काशी नगरी के लिए अपना मोह नहीं त्याग सके। तब भगवान विष्णु ने राजा को तपोवन में जाने का आदेश दिया। उसके बाद काशी महादेव जी का स्थायी निवास हो गया और यहाँ आकर भगवान शिव विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। काशी को लेकर एक और मान्यता है। एक बार भगवान शिव ने अपने भक्त को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम जब सुबह गंगा में स्नान करने जाओगे तब तुमको 2 शिवलिंगों के दर्शन होंगे। उन दोनों शिवलिंगों को तुम्हें जोड़कर स्थापित करना होगा, तब दिव्य शिवलिंग की स्थापना होगी। तब से ही भगवान शिव माता पार्वती के साथ यहाँ विराजमान हैं। काशी को सृष्टि की आदि स्थली भी कहा जाता है। एक मत के अनुसार भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर सृष्टि की कामना के लिए काशी में तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने भगवान विष्णु को दर्शन दिए और सृष्टि के निर्माण और संचालन के लिए कुछ उपाय भी बताए। जहाँ भगवान शिव प्रकट हुए, वहीं आज भी शिवलिंग की पूजा की जाती है। शिव और काल भैरव की यह नगरी अद्भुत है, जिसे सप्तपुरियों में शामिल किया गया है। 2 नदियों वरुणा और असी के मध्य बसे होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा। आइए जानते हैं इस हिंदू तीर्थ के बारे में 10 ऐसी अद्भुत बातें जो आप शायद नहीं जानते होंगे। तो पहली बात तो ये है, पहली विशेषता ये है, कहते हैं कि गंगा किनारे बसी काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है, जहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ विराजमान है। पतित पावनी भागीरथी गंगा के तट पर धनुषाकारी बसाई हुई यह नगरी वास्तव में पाप नाशिनी है। भगवान शंकर को यह गद्दी अत्यंत प्रिय है, इसीलिए उन्होंने इसे अपनी राजधानी एवं अपना नाम काशीनाथ रखा। पुराणों के अनुसार पहले यह भगवान विष्णु की पुरी थी, जहाँ श्री हरि के आनंदाश्रु गिरे थे। वहाँ बिंदु सरोवर बन गए और प्रभु यहाँ बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावनपुरी को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांगा। तब से काशी उनका निवास स्थान बन गई। कहते हैं कि विष्णु ने अपने चिंतन से यहाँ एक पुष्करणी का निर्माण किया और लगभग 50,000 वर्षों तक वे यहाँ घोर तपस्या करते रहे। चीनी यात्री वेनसांग के अनुसार उसके समय में काशी में 100 मंदिर थे, किंतु मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सभी मंदिर ध्वस्त करके मस्जिदों का निर्माण किया। ईसा पूर्व 11वीं शताब्दी में राजा हरिश्चंद्र ने जिस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, उसी मंदिर का सम्राट विक्रमादित्य ने भी जीर्णोद्धार करवाया। उस इतिहासकारों के अनुसार इस भव्य मंदिर को सन 1194 में मोहम्मद गोरी द्वारा तोड़ा गया। इसे फिर से बनाया गया, लेकिन एक बार फिर इसे 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने फिर तोड़वा दिया। पुनः सन 1585 में राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट द्वारा इस स्थान पर फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। इस भव्य मंदिर को सन 1632 में तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हुआ और उसके बदले में 63 दूसरे मंदिर तोड़ दिए गए। इस तरीके से ये मंदिर बार बार तोड़ा गया और बनाया गया
और आखिर में औरंगजेब के आदेश पर यहाँ मंदिर तोड़कर एक ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का कार्य पूरा होने की सूचना दी गई। सन 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने पुनः इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और अब 286 वर्षों के बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 दिसंबर 2021 को इस मंदिर को भव्य स्वरूप प्रदान करते हुए भव्य कॉरिडोर का निर्माण करवाया गया और लोकार्पण किया गया। भैरव शिव के गण और पार्वती के अनुचर माने जाते हैं। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। काशी विश्वनाथ के दर्शन से पहले भैरव के दर्शन करना अनिवार्य है, तभी दर्शन का महत्व माना जाता है। उल्लेखनीय है कि शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। बाद में उक्त रुधिर के 2 भाग हो गए, पहला बटुक भैरव और दूसरा काल भैरव। मुख्यतः 2 भैरवों की पूजा का प्रचलन है। शास्त्र मतानुसार जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो मोक्ष हेतु मृतक की अस्थियां यहाँ पर गंगा में विसर्जित की जाती हैं। यह शहर सप्त मोक्षदायिनी नगरी में से एक है। ऐसी मान्यता है कि वाराणसी या काशी में मनुष्य के देहावसान पर स्वयं महादेव उसे मुक्तिदायक तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार दुनिया का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी है। दुनिया ना भी माने तो यह भारत का सबसे प्राचीन शहर है। एशिया का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी को ही माना जाता है। इसमें लोगों के निवास के प्रमाण 3000 साल से अधिक पुराने हैं। हालांकि कुछ विद्वान इसे करीब 5000 साल पुराना मानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलने वाले उल्लेख के अनुसार यह और भी पुराना है। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में काशी का उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। काशी के लिए एक और सबसे बड़ी विशेषता इसमें यह है कि महात्मा और संतों की प्रमुख नगरी रही है। भगवान बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त कर यहीं पर अपना पहला प्रवचन दिया सारनाथ में, और जैनियों के 3 तीर्थंकरों का जन्म भी यहीं पर हुआ। इसलिए ये तीनों धर्मों के लिए बहुत पवित्र स्थल है। कबीर ने यहीं पर बैठकर अपने संदेश दुनिया में फैलाए। तुलसीदास ने बैठकर यहीं रामचरितमानस की रचना की। इस तरह काशी कई महात्माओं और संतों की पुण्य स्थली भी है। केवल भगवान बुद्ध और शंकराचार्य ही नहीं, रामानुज, वल्लभाचार्य, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, रैदास आदि अनेक संत इस नगरी में आए। एक काल में यह हिंदू धर्म का प्रमुख सत्संग और शास्त्रार्थ का स्थान बन गया। संस्कृत पढ़ने के लिए दूर दूर से लोग वाराणसी आया करते थे। भारत का यह प्राचीनतम नगर भारतीय संस्कृति, कलाओं, साहित्य, बड़े बड़े संगीत घरानों की जन्म स्थली है। यहाँ का बनारसी पान, बनारसी साड़ी देश विदेश में ख्याति प्राप्त है। काशी से कुछ मील दूर बसे उत्तर काशी को छोटा काशी कहा जाता है। ऋषिकेश उत्तर काशी का मुख्य स्थान है। उत्तर काशी भी काशी की तरह ही साधु संतों की तपोस्थली और आध्यात्मिक केंद्र रहा है। पतित पावनी मोक्षदायिनी माँ गंगा पखारती है जिसके चरणों को, जिसके मस्तक पर अनादि अनंत सर्वेश्वर भगवान शिव का वरद हस्त है। ऐसी पवित्र काशी नगरी के अनेकानेक रहस्यों और जानकारियों से भरा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर पहली बार आप मेरे चैनल में हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही कथाओं के लिए। आप सभी को श्रावण मास की अनंत शुभकामनाएं।